मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी में वो चल रहा था परिसंचरण तंत्र। हम परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो बेसिक था, रक्त वाहिकाएँ, शिराएँ और धमनियाँ क्या होती हैं, इनमें जो अपवाद होती है वो भी हमने पढ़ लिए थे। रुधिर वाहिकाएँ क्या होती हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम उसी अपने टॉपिक में स्टार्ट करेंगे हृदय। हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे। हृदय क्या होता है, इसमें कितने वाल्व पाए जाते हैं, ये किस तरीके से कार्य करता है, वो सारा हम पढ़ेंगे हृदय में। विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार का हृदय, उसमें कोष्ठक, उसमें वाल्व जो पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम हृदय में। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है हार्ट। हृदय। देखिए, सबको पता है कि मनुष्य में एक हृदय पाए जाते हैं, किसी में दो तो नहीं पाए जाते, जहाँ तक मुझे पता है एक ही पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हृदय का जो आकार होता है, तो इसी में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ कि हृदय का जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा जाता है कि हृदय जो है वो कहाँ पे स्थित होता है। तो देखिए, हृदय जो होता है दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। तो ये भी मैं लिख देती हूँ, दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। ठीक है, हृदय जो होता है वो एक झिल्ली से घिरा रहता है और उस झिल्ली का नाम क्या है। तो देखिए, हृदय एक झिल्ली से घिरा रहता है, हृदय एक झिल्ली से घिरा रहता है। झिल्ली का जो नाम है वो है पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली। ठीक है, वो झिल्ली है वो होती है पेरिकार्डियम झिल्ली। फिर इसमें आता है कि दो कक्ष, इसमें चार कक्ष पाए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसमें चार वॉल्व पाए जाते हैं। तो इसमें कितने वॉल्व पाए जाते हैं, कक्ष पाए जाते हैं, तो ये भी लिख देती हूँ, कक्ष चार। और कौन कौन से होते हैं, दो आलिंद होते हैं और दो नीले होते हैं। तो दो आलिंद और दो नीले। तो देखिए, आलिंद और नीले, कौन सा ऊपर का भाग है, कौन से नीचे के भाग है, बड़े और छोटे कौन से होते हैं। अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ सकते हैं कि इनमें कौन से दो कक्ष हैं वो बड़े होते हैं, कौन से दो कक्ष हैं जो छोटे होते हैं। तो देखिए, छोटे तथा ऊपर पाए जाते हैं जिन्हें आलिंद कहते हैं। तो ये जो आलिंद होते हैं ये छोटे होते हैं, छोटे व ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। और जो नीले होते हैं ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और हार्ट के नीचे के भाग में पाए जाते हैं। तो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, अपेक्षाकृत किसके लिए यूज हो रहा है, अपेक्षाकृत इनके लिए यूज हो रहा है, आलिंद के लिए। आलिंद की अपेक्षा में ये बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, अब पूछते हैं कि हार्ट का वजन कितना होता है, हार्ट वेट। हार्ट वेट, तो देखिए हार्ट का जो वेट है
फॉर जेंट्स या फिर बोल सकते हैं नर, उसमें होता है 300 ग्राम, और मादा में इसका वेट होता है वो होता है 250 ग्राम। ठीक है, हृदय का भार जो लेडीजों में होता है वो होता है 250 ग्राम। फिर जो इसे महत्वपूर्ण जो भी तथ्य थे वो मैंने यहाँ पे पहले ही नोट कर दिए हैं, और यही जो तथ्य है यही इसका मेन है, पॉइंट है कि हृदय में कौन से नीले बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कितने बॉल पाए जाते हैं, कौन सी झिल्ली होती है, कहाँ पे स्थित होता है। इसके अलावा इसमें 2-4 तथ्य और दिए हैं कि स्तनधारी जीवों में भी 4 कक्ष होते हैं। जो भी स्तनधारी जीव होते हैं सभी में 4 कक्ष या 4 बॉल पाए जाते हैं। सभी पक्षियों में भी 4 कक्ष होते हैं। इसके अलावा मेंढक में हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मेंढक होता है उसके हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो ये अपना हो गया है। अब मैं यहाँ पे और नोट कर लेती हूँ इसमें वो ही महत्वपूर्ण तथ्य है, या फिर हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो ही है इससे रिलेटेड, कि मेंढक जो होता है इसमें 3 बॉल पाए जाते हैं। मेंढक में 3 कक्ष पाए जाते हैं। मेंढक में 3 कक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा सरीसृप वर्ग में भी 3 कक्ष पाए जाते हैं। सरीसृप वर्ग जो है उसमें भी 3 ही कक्ष पाए जाते हैं। सरीसृप वर्ग के जो भी जीव हैं उनमें सभी में 3 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि जैसे मगरमच्छ और घड़ियाल ये सरीसृप वर्ग के ही जानवर हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल इनमें 4 कक्ष ये हृदय, मतलब जो सरीसृप वर्ग के जानवर हैं उनमें 3 कक्ष पाए जाते हैं मेनली, लेकिन सरीसृप वर्ग के ही जो जानवर हैं 2 जैसे मगरमच्छ और घड़ियाल है ये 4 कोष्ठकीय मतलब 4 कक्षीय हार्ट इनमें पाया जाता है। तो ये अपवाद है। तो ये हो गया सरीसृप वर्ग के मगरमच्छ व घड़ियाल। मगरमच्छ व घड़ियाल में 4 कक्षीय हृदय या फिर 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 कक्ष पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं? मगरमच्छ व घड़ियाल में। और इनका वर्ग कौन सा है? वो है सरीसृप वर्ग। फिर आता है कॉकरोच के हृदय में सर्वाधिक 13 कक्ष पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, अगर पूछ ले अगला कि 13 वर्गीय हार्ट किस में पाया जाता है, या फिर वो पूछ सकता है कि कॉकरोच में कितना कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, IMP कॉकरोच में, कॉकरोच में 13 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 13 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अपनी हृदय की धड़कनों के बारे में। हार्ट बीट है, कैसे चलती है, 1 सेकंड में कितना चलता है, वो सारे पढ़ेंगे हार्ट बीट में। हार्ट बीट सबको पता है हार्ट बीट क्या होती है। हृदय का धड़कना हार्ट बीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि हृदय में जो कोशिकाएं विद्युत तरंगें जो उत्पन्न होती हैं तो वो उनको किसके थ्रू मेजर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हृदय की जो धड़कन है उसको मेजर किया जाता है पेसमेकर के द्वारा। तो पेसमेकर, और हृदय में जो धड़कने अपनी जो भी क्या बोलते हैं अपन जो हार्ट बीट है वो जो उत्पन्न होती है वो कौन सी तरंगे होती है, अगर पूछ लिया जाए तो वो होती है विद्युतीय तरंग।
पेस मेकर की कोशिकाएं जो हैं उनके द्वारा विद्युतीय तरंग उत्पन्न होती हैं। इनको मेजर किसे किया जाता है? पेस मेकर से। हार्ट बीट को पेस मेकर से मेजर किया जाता है और ये तरंगे कौन सी होती हैं? विद्युतीय तरंग होती हैं, विद्युतीय तरंग। देखिए क्वेश्चन है कि मानव शुष्क बॉडी जो है, मनुष्य के शुष्क जो शरीर है उसका जो प्रतिरोध है वो कितना होता है? क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें ऑप्शन था 10⁻², 10⁻5, 10⁻6 और 10⁻10। 4 ऑप्शन उसमें दिए हुए थे। तो इसका जो मानव शरीर का जो शुष्क प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ये था कि 10⁻6 जो इसका प्रतिरोध माना जाता है शुष्क बॉडी का। ठीक है, तो अगर इतना उसका प्रतिरोध है तो कॉमन सी बात है विद्युत तरंगे भी उसमें उत्पन्न होती ही होंगी। फिर आता है अपना सामान्य मनुष्य की हृदय धड़कन कितनी होती है? पता तो सभी को है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सामान्य मनुष्य की हार्ट बीट। यहाँ पे HP का मतलब हार्ट बीट है, न कि हीमोग्लोबिन है। तो ये होती है 70 से 80 बार, 70 से 80 बार होती है। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हृदय की धड़कन को सुनने के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की जो धड़कन है उसको किस में मापते हैं? पेसमेकर से। और इसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जो कि डॉक्टर लोगों के गले में अक्सर डला रहता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, फिर आता है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? क्या पता पूछ ले एग्जामिनर, स्टेथोस्कोप का जो आविष्कार है वो किसने किया था? अगर ये पूछ सकता है कि हृदय की धड़कन किससे सुनी जाती है? स्टेथोस्कोप से। तो ये भी पूछ सकता है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए इसका आविष्कार किया था स्टेथोस्कोप का आविष्कार वो किया था लेनेक ने। वैज्ञानिक का नाम है लेनेक ने। ठीक है, लेनेक ने। इसके अलावा ध्वनि का लेनेक ने किया था, और यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है कि स्टेथोस्कोप जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी तक तो एग्जाम में पूछा नहीं है इतना डीप, लेकिन अगर आगे के एग्जाम में पूछ भी लिया जाए तो किस पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो करता है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। मैंने यहाँ पे सिद्धांत लिखा है, तो ये सिद्धांत किसका हो गया? स्टेथोस्कोप का। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये करता है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसका आविष्कार लेनेक ने किया था, और इसका उपयोग हार्ट बीट को सुनने के लिए किया जाता है। कृत्रिम पेसमेकर में जो बैटरी लगी होती है वो किस धातु की होती है? तो देखिए कृत्रिम पेसमेकर हो या फिर नेचुरल हो पेसमेकर, जो जिससे हार्ट बीट सुनी जाती है, ठीक है, सॉरी नियंत्रित की जाती है हृदय की गति, तो इसमें जो बैटरी लगी होती है, तो देखिए बैटरी जो मेनली यूज होती है वो होती है लिथियम की। क्यों? मोबाइल वगैरह में भी लिथियम की बैटरी का यूज किया जाता है, गाड़ी वगैरह होती है सिलिकॉन जर्मेनियम
या फिर लिथियम की बैटरी। तो मोबाइल में लिथियम की बैटरी का यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है? क्योंकि लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है, और अगर किसी भारी धातु का अगर यूज करेंगे तो जो भी है मोबाइल है, सेलफोन है, बैटरी है, जो भी, वो बहुत वजन में बहुत भारी हो जाएगी। इसलिए जो है हल्की धातु है लिथियम, उसी का यूज किया जाता है बैटरी के लिए। ठीक है। फिर आता है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। ठीक है, बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है ये होते हैं 120 से 80 mmHg, सॉरी mmHg, ये है इसकी मेन यूनिट है mmHg। ठीक है, ब्लड प्रेशर की जो यूनिट है। तो बहुत बार एग्जाम में ये तो सेम होता है, इतना तो सेम होता है, लेकिन आगे जो इसकी जो यूनिट दी हुई है mmHg, ये जो है ये चेंज की हुई होती है। तो जैसे जो भी है क्वेश्चन को पढ़ेगा तो पढ़ते हुए ये नहीं दिखेगा कि चारों ऑप्शन में सेम दिया हुआ है, जो वैल्यू है 120 80 सेम दिया हुआ है, लेकिन इसके आगे की जो यूनिट है वो सेम नहीं है। तो इसके जो आगे की यूनिट है ये आपको मेनली याद रखनी है, mmHg होती है, और यही राइट होता है। ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति का रक्तचाप लगभग 120-80 होता है, सबको पता है, जो मैंने बता दिया है, और वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल का जो दाब होता है उससे अधिक होता है हमारे ब्लड का रक्त दाब। क्यों होता है? क्योंकि अगर वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होगा तो वायुमंडलीय दाब का इफेक्ट ज्यादा होगा बॉडी के ऊपर। हृदय लगभग 5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप करता है। तो अगर पूछ ले कि जो हृदय है वो प्रति मिनट में कितना ब्लड जो है वो पंप करता है, तो देखिए 1 बीट होती है हृदय की, तो पर मिनट लिख रही हूं मैं, प्रति मिनट हृदय 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। फिर तो आपके अकॉर्डिंग ये 2 मिनट के अंदर पूरे ब्लड को क्या कर देता है? प्यूरिफाई कर देता होगा। हृदय का काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना ही होता है। ठीक है, तो अगर ये 1 मिनट में 5 लीटर कर रहा है तो 2 मिनट में तो पूरी बॉडी का ब्लड प्यूरिफाई कर देगा, 1.5 मिनट में कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, उससे जो भी पोषक पदार्थ है, विटामिन है, जो भी तत्व है, ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट, सारे ब्लड में जाते हैं, और उनमें कुछ अनवांटेड भी होते हैं और कुछ वांटेड भी होते हैं, मतलब कुछ लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। तो जैसे जैसे ब्लड चलता रहता है हमारे बॉडी में, एक तरफ अशुद्ध ब्लड होता है, एक तरफ शुद्ध ब्लड होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो हार्ट है वो फुल टाइम चलता है, बिना किसी रुकावट के चलता है, और जिस दिन रुक जाएगा उस दिन तो हम भी रुक जाएंगे। तो वही है कि जो 5 लीटर ब्लड को ये प्रति मिनट प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो ये 24 घंटे बिना रुके जब तक जिंदा है तब तक काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये काम करता है 24/7, ये कभी नहीं रुकता है। पिकअप, शुद्ध रक्त की आपूर्ति जो है वो धमनियां करती हैं। ठीक है, फिर आता है इसमें ईसीजी। तो ईसीजी क्या होता है, क्या काम होता है ईसीजी का? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और अगर हम हार्ट पढ़ रहे हैं तो कॉमन सी बात है, ये हार्ट के लिए ही कुछ ना कुछ इसके यूज होते हैं ईसीजी का। तो देखिए, ये एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो कि हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ठीक है, तो ईसीजी है, ये क्या है? ये है चिकित्सीय परीक्षण है, चिकित्सीय परीक्षण, प्रैक्टिकल, जो हार्ट
की गतिविधियों को दर्शाता है। गतिविधियों को दर्शाते हैं। जो हार्ट की गतिविधियों को दर्शाता है, कौन दर्शाते हैं? ECG। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा हृदयघात के लक्षण। हार्ट अटैक के जो लक्षण है वो क्या क्या लक्षण होते हैं वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हार्ट के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से भी बनते हैं, जितने डीप तो नहीं, देखिए बहुत डीप है हार्ट, इतना सा डीप नहीं है, लेकिन जो अपने एग्जाम का लेवल है, जैसे SSC के एग्जाम है, मेट्रो के एग्जाम है, पुलिस के एग्जाम है, वहाँ पे इतना डीप तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत डीप है उसके लिए। तो हार्ट अटैक के लक्षण अब हम पढ़ते हैं इसमें। हार्ट अटैक के लक्षण। तो हार्ट अटैक के लक्षण क्या क्या होते हैं? पहला लक्षण होता है इसमें हार्ट में तेज दर्द होना। हार्ट अटैक पढ़ रहे हैं तो कॉमन सी बात है, हार्ट में दर्द होगा। तेज दर्द होना। दूसरा, तेज पसीना आना एवं जी मिल जाना। तेज पसीना आना, तेज पसीना आना व जी मिल जाना। ठीक है। थर्ड इसका लक्षण है बाह में दर्द एवं झंझनाहट होना। बाह का मतलब हाथ, बाह में दर्द एवं झंझनाहट होना। बाह में दर्द और झंझनाहट होना। इसके अलावा इसके ये लक्षण होते हैं। ठीक है। सीने में तेज दर्द होना, तेज पसीना आना, जी का मिल जाना और बाहों में दर्द और झंझनाहट होना। ठीक है। ये इसके हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। आजकल एक दूसरा हार्ट अटैक और चल रहा है और वो होता है साइलेंट अटैक, जिसका अगर बैठा है तो बैठा रह गया, सो रहा है तो सोया रह गया। और पहले जो हार्ट अटैक के बारे में सुनते थे वो ऐसे होते थे कि बंदे को दर्द हो रहा है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसका इलाज भी होता है, पॉसिबल होता है एवरीथिंग। लेकिन आजकल जो साइलेंट अटैक होता है उसमें कुछ भी पता नहीं चलता, अगर बैठा है तो बैठा रह गया, सो रहा है तो सोया हुआ रह गया। ठीक है। फिर आता है कि हृदय को केंद्रीय पंप कहते हैं। हृदय को क्या कहते हैं? केंद्रीय पंप। ये भी इंपॉर्टेंट है। हृदय को केंद्रीय, केंद्र सरकार में बैठे हैं भैया, केंद्रीय पंप कहते हैं। हृदय को केंद्रीय पंप कहते हैं। दिल्ली में बैठा है ये, ऐसे नहीं है। जो हार्ट है ये दिल्ली में बैठा है। हृदय का प्रत्यारोपण। अब आता है हृदय का प्रत्यारोपण। सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था, कहाँ किया था, सक्सेस हुआ था, नहीं हुआ था, वो सब पढ़ेंगे हम हृदय का प्रत्यारोपण में। हृदय का प्रत्यारोपण आप लोग कोशिश ना करके देखें हृदय के प्रत्यारोपण की, क्योंकि सक्सेस नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले 3 दिसंबर 1967 को डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में हृदय प्रत्यारोपण जो है वो किया था सबसे पहले। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तीन दिसंबर 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदयारोपण किया था। हृदयारोपण किया था। ठीक है। और ये कहाँ के थे? ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका।
ठीक है। सेकेंड टाइम 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर पी वेणुगोपाल अपने एम्स दिल्ली में, ठीक है, तो डेट थी वो 3 अगस्त 1994, 3 अगस्त 1994 में डॉक्टर पी वेणुगोपाल के वेणुगोपाल कौन है अभी अपने अटॉर्नी जनरल पी वेणुगोपाल ने भारत में हृदयारोपण किया था। तो भारत में कहाँ पे किया था? एम्स में, एम्स दिल्ली, दिल्ली में हृदयारोपण या प्रत्यारोपण किया था, हृदयारोपण किया था, ठीक है। फिर एक कृत्रिम हृदय और बनाया गया था। देखिए ये हृदयारोपण तो जैसे एक मनुष्य का हृदय लिया वो दूसरे मनुष्य में डाल दिया, वो हो गया हृदयारोपण। इसके अलावा एक और हृदयारोपण, एक कृत्रिम हृदयारोपण, मतलब अगर किसी का हार्ट नहीं मिलता है और किसी में हार्ट डालना हो तो उसके लिए एक हृदय बनाया गया था, कृत्रिम हृदय। तो उस कृत्रिम हृदय का नाम क्या था? तो उसका नाम था जार्विक 7। तो अगर पूछ लिया जाए कृत्रिम हृदय, कृत्रिम हृदय, तो वो होता है जार्विक 7, ठीक है। कृत्रिम हृदय जो होता है वो होता है जार्विक 7। ये हो गया अपना हृदय कंप्लीट। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त कैसे फ्लो होता है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, रक्त में प्लाज्मा पानी कितना होता है, WBC कितनी होती है, RBC कितनी होती है, वो सब पढ़ेंगे हम रक्त में। तो आई होप कि आज जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा और बहुत डीप भी है इसमें और बेसिक भी है। और जो अपने एग्ज़ाम है पता है मुझे कि सभी मेरे लेवल के ही होंगे पढ़ने वाले भी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाती हूँ, मैं खुद भी तैयारी करती हूँ। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए